जो कई बार आप पश्चिम बंगाल में देख चुके हैं, आज न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। इस एसआईटी का गठन न्यायालय के आदेश पर हुआ था, जिसमें 3 लोग सदस्य थे। एक रजिस्ट्रार लॉ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के थे और 2 सदस्य पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा के थे, अर्थात एक मानवाधिकार आयोग से सदस्य थे और 2 पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा वेस्ट बंगाल लीगल सर्विसेज थे। और उन्होंने 11 अप्रैल 2025 फ्राइडे यानी 11 अप्रैल जुमे के दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, उससे तृणमूल कांग्रेस, इंडी गठबंधन और ये सेक्युलरिज्म के सो कॉल्ड सेल्फ चैंपियंस का नकाब पूरी तरीके से उतर गया है। पहली बात, बहुत आश्चर्य और दुख की बात है कि जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान से युद्ध करने की क्या जरूरत है, सिर्फ आतंकियों के ऊपर कार्रवाई हो, जबकि हमारी सरकार ने आतंकियों पर ही कार्रवाई की, उनमें से एक ने भी नहीं बोला कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किसी भी विषय को लेकर आपको आपत्ति है तो हिंदुओं के ऊपर हिंसा करने की क्या जरूरत है। हरगोविंद दास और चंदन दास पिता पुत्र की मृत्यु पर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वही लोग अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए नजर आने लगे। इसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं, पहला पॉइंट जो तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। देखिए, मुर्शिदाबाद के हिंसा को लेकर जिस तरीके की घटना घटित थी, उसको लेकर हाईकोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का रिपोर्ट अभी टेबल हुआ है हाईकोर्ट। उस रिपोर्ट में जो चीजें आई हैं उसमें पूरा लोकल काउंसिलर महबूब आलम, लोकल एमएलए, टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की, इनकी इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से आ रही है। और ममता बनर्जी ने जो बात बताई थी कि बाहर के लोग आगे ये किए हैं, लेकिन ये कमेटी का रिपोर्ट, हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित जो कमेटी है, उसका रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखलाता है कि ममता बनर्जी उस समय झूठ बोली थी और इस झूठ बोलने के कारण मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने स्टेट के लोगों को, जनता को गुमराह किया। আমি শুনলাম নতুন একটা ফান্ডা শুরু করেছেন ওনারা, যেখানে কাশ্মীরে নাকি গুলিগোলা চলেছে, সেখানে নাকি তাদের এমপিরা যাবেন। কিন্তু তাদের কতজন এমপি মুর্শিদাবাদে গেছেন, জঙ্গিপুরে গেছেন, ধুলিয়ানে গেছেন, আমি এটা জানতে চাইছি। এমএলএদের বা নেতাদের একটা টিম তো পাঠাতে পারতেন ওখানে, যে হিন্দুদের বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, যে মন্দির ভাঙা হয়েছে, যারা খুন হয়ে গেল। মমতা ব্যানার্জি নিজেই অনেক দেরিতে গেছেন, সব এভিডেন্স নষ্ট করে দেওয়ার পরে। ওনার নেতারা এখান থেকে যাওয়া হচ্ছিল কলকাতার একটা টিম, তাহলে ওখানে হিন্দুরা ভাবতো যে হ্যাঁ, বাংলার লোকেরা আমাদের সঙ্গে আছে, সরকার আছে। ওখানকার যেই এমএলএরা এই গন্ডগোল করিয়েছে তারাই ওখানে চিৎকার চেঁচামেচি করে উত্তেজনা বাড়িয়েছে। টিএমসি অন্য নেতারা যাননি। বাংলা খবর, আপনার রাজনীতি, আপনার আওয়াজ।